आज की क्लास में हम लोग ये सारा न्यूमेरिकल देखेंगे। लास्ट क्लास वी हैव सीन मेनी कांसेप्ट्स रिलेटेड टू बुआन फोर्स। चलिए आज ये सब न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देयर आर टू सिमिलर ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक बराबर है। दे आर बीइंग सस्पेंडेड बाय थ्रेड्स इनसाइड ए लिक्विड। लिक्विड डेंसिटी इज नॉट नोन। द लिक्विड मस्ट बी एक्सर्टिंग फोर्सेस F1 and F2 here and here. Here must be some tension T1 and T2. पूछा है T1 और T2 में से बड़ा कौन, F1 F2 में से बड़ा कौन, है ना। तो क्या आप लोग कुछ मदद करेंगे मेरा? T1 और T2 में से बड़ा कौन? आप कोई भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ले लो। इस ब्लॉक के ऊपर एक टेंशन T आ रहा है, इसका अपना एक वेट आ रहा है, call it W, and there must be a buoyant force. The buoyant force must be acting in the upward direction, है ना। इसके ऊपर एक buoyant force भी तो ऐसे आ रहा है। अच्छा बताओ कौन सा केस में buoyant force ज्यादा है, पहला केस में कि दूसरा केस में? सेम है, हाँ। कैसे भी रखो, same amount of volume is displaced, same volume of liquid is displaced, तो buoyant force is same in both the case. Weight is also same in both the case. ये और ये बराबर हो गया तो T भी तो दोनों केस में बराबर हो गए। इसका मतलब T1 and T2 both are equal to W minus B and they are same for both the case. समझ में? अब पूछा है F1 ज्यादा है कि F2 ज्यादा है? फिर सोचते हैं F1 F2 ज्यादा होगा, F1 ज्यादा होगा कि F2 ज्यादा होगा? F1 क्या है? The force here on the base. F2 क्या है? Force here on the base. अब सोचिए अगर इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम में दोबारा करता हूं, आई वुड लाइक टू गो फॉर द सेकेंड केस फॉर बीट नंबर 2। सी दिस केस, हियर इज द बॉडी एंड केप्ट लाइक दिस, ठीक है। हियर इज ए फोर्स F1, हियर इज ए टेंशन T1। आई वांट टू शो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। हियर मस्ट बी सम W and here the liquid must be exerting some force, say it is F dash, and this side also F dash, है कि नहीं? and the body is in equilibrium. What you say? This F1 has got a component in the downward direction. ये component in downward direction, so it is F double dash and this is F double dash. Now sigma Fy is equal to 0. सिग्मा Fy is equal to 0 आपको क्या देने वाला है? थोड़ा ध्यान से देखो तो। आप सेम बोल दिए, हर कोई सेम बोल देगा, कोई अलग बात नहीं। अब अगर देखेंगे सिग्मा Fy is equal to 0 तो आप देखेंगे ये डाउनवर्ड कंपोनेंट, ये डाउनवर्ड कंपोनेंट, ये डाउनवर्ड कंपोनेंट, मतलब F1 प्लस T1 is equal to W प्लस F डबल डैश, नहीं प्लस F डबल डैश। क्या बात समझ में आया? सो F1 is W minus T1 plus 2F double dash. Go for the second case. The block is held like this, है ना। ऐसा केस में here is tension T2, here is force F2, here is a weight W, and the liquid must be exerting normal force. The liquid exerts normal force. Say it is F dash, और ये यहाँ पर F1 क्या लिख दिया हूँ? F1 नहीं है, ये F dash है ना। ये क्या कौन सा फोर्स था? ये F dash था, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ फोर्स होगा F dash, कुछ फोर्स होगा F dash, बट नॉर्मल टू द सरफेस। हाँ, तो ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट होगा F डबल डैश, इसका एक कंपोनेंट होगा F डबल डैश। अब अगर मैं सिग्मा Fy is equal to 0 लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा सिग्मा Fy is equal to 0 तो ऑब्वियसली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, इसी सिरे से मुझे मिलने वाला है सिग्मा Fy is equal to 0, मतलब F2 प्लस 2F डबल डैश, ये भी डबल डैश ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, T2 भी ऊपर की तरफ है, दैट मस्ट बी इक्वल टू W। दैट मींस व्हाट इज F2? इट इज W माइनस T2 माइनस 2F डबल डैश। क्या मेरी बात समझ में आया? बट T1 एंड T2 बोथ आर सेम, हम देख चुके हैं T1 एंड T2 बोथ आर सेम, अभी भी हम देख चुके हैं। बट दोनों बराबर हो गए, F1 बड़ा हुआ कि F2 बड़ा हुआ? F1 इज मोर। यस, ये आपको समझ में आना चाहिए। बड़ा खतरनाक खूंखार क्वेश्चन है, हर कोई नहीं बता पाएगा आंसर, आप बता दिए, बढ़िया। आप कहोगे 10 F1 is greater than F2, क्या
क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या देख लिए कि दोनों ही केस में T1 और T2 बराबर होने के कारण F1 इज ग्रेटर देन F2। समझ में आया? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If 1 kg iron is kept on one side and 1 kg cotton is kept on other side of a physical balance, then whose apparent weight will be more? कोई फिजिकल बैलेंस है, आप लोग देखे होंगे, इधर 1 kg आयरन रख दिए, इधर 1 kg कॉटन रख दिए। क्या लग रहा है, ये जो पॉइंटर है सीधा रहेगा कि आयरन की तरफ टेढ़ा हो जाएगा कि कॉटन की तरफ टेढ़ा हो जाएगा? इधर 1 kg इधर 1 kg, सीधा रह जाएगा। हाँ, ये तो सबको ही जानते हैं, लेकिन ये ऑप्थ्रस्ट वाले चैप्टर में इसका क्या काम है? काम है भाई, ऑब्वियसली 1 kg आयरन विल हैव लेस वॉल्यूम, इट विल डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ एयर। एयर का भी ऑप्थ्रस्ट है कि नहीं? दिस इज डिस्प्लेसिंग मोर अमाउंट ऑफ एयर। तो आप क्या कहोगे, ऑप्थ्रस्ट किसके ऊपर ज्यादा होगा? आयरन के ऊपर ऑप्थ्रस्ट को अगर हम BI कहेंगे, कॉटन के ऊपर ऑप्थ्रस्ट को अगर हम BC कहेंगे, तो आप क्या कहोगे, किसका वॉल्यूम ज्यादा था, आयरन का कि कॉटन का? कॉटन का। इट इज डिस्प्लेसिंग मोर अमाउंट ऑफ एयर, सो द ऑप्थ्रस्ट ऑन कॉटन विल बी मोर। तो आप कहोगे सॉल्यूशन में is volume of cotton is more than volume of iron, therefore one portion cotton is more than one portion iron। BC क्या है? B क्या है? BC is bond force or of thrust, it is of thrust on cotton due to air। हाँ, अगर हम वैक्यूम में किए होते तो शायद दोनों बराबर होते, लेकिन अभी इसके ऊपर ज्यादा अपथ्रस्ट आएगा, which is displacing more amount of air, है ना? तो आप कहोगे BC will be more than BI। तो इसके ऊपर BC ज्यादा हो गया, तो अपरेंट वेट क्या होगा? इसका वेट है mg, इसका भी वेट है mg, इसका m 1 kg है, इसका m 1 kg है, इसका वेट है 1g, इसका है 1g। तो आप कहोगे अपरेंट वेट किसका ज्यादा होगा? आयरन का। इसका मतलब हुआ अपरेंट वेट ऑफ आयरन इज मोर देन अपरेंट वेट ऑफ कॉटन। तो आयरन आपको हेवी लगेगा, कॉटन हल्का लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर अपथ्रस्ट ज्यादा है। इट इज हेल्पिंग यू टू सस्टेन द वेट। नेक्स्ट, a block weighs W0, a block of weight W0 weighs W1 in one liquid and W2 in another liquid. What is ratio of densities of the two liquids? क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ आप ट्राई करोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। कोई ब्लॉक है जिसका वेट W0 है, इट वेट्स W1 इन वन लिक्विड एंड W2 इन अनदर लिक्विड। पूछा है किसका अपरेंट वेट ज्यादा है। चलिए सोचिए और बताइए। मेरे करने से पहले कौन बताएगा, देखते हैं सॉल्यूशन। लेट V इज वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। तो इन फर्स्ट लिक्विड आपको मिलेगा द अपथ्रस्ट B is equal to ρ1 Vg and upthrust is क्या? It is again loss of weight W0 minus W1। लिक्विड के अंदर उसका अपरेंट वेट W1 है, तो इट अपीयर्स टू बी W0 minus W1 which is this। इन सेकेंड लिक्विड आप कहोगे कि जो अपथ्रस्ट है वो क्या है? ρ2 Vg that is equal to W0 minus W2। क्या मिल गया इसमें से? मिल गया इसमें से कि आपका जस्ट डिवाइड ρ1 by ρ2 is equal to W0 minus W1 by W0 minus W2, W0 by minus W1, है ना? तो दोनों केस में हम क्या देखें? हम देखें कि the ratio of densities is W0 minus W1 by W0 minus W2। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आप कोई फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इन फिगर
In figure shown, a block is floating in two different liquids of densities ρ1 and ρ2. If volume of solid in each of the two liquids is same as the volume of solid in air, find density of solid. ऐसा कोई एक solid liquids में float कर रहा है, बोल रहा है कि ये liquid में जितना volume है, ये liquid में उतना ही volume है और air में भी उतना ही volume है। अगर हम कहेंगे ये वॉल्यूम V है, ये वॉल्यूम V है, ये वॉल्यूम V है, पूछा है बताओ व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, आपको सोच के बताना है, ठीक है। ट्राई नाउ, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड यू हैव टू फाइंड आउट। चलिए अब मैं करता हूं सॉल्यूशन। देखिए हम जानते हैं कि फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, बड़ा दुख हुआ आप लोग नहीं कर पाए क्योंकि आसान क्वेश्चन था, आगे आगे मैं भी बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन रखा हूं तो दुख हुआ, थोड़ा कोऑपरेट करिए। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी आप जानते हो कि वेट मस्ट बी इक्वल टू द बॉन्ड फोर्स, है ना। हियर बॉन्ड फोर्स इज ड्यू टू द सेकंड लिक्विड, ड्यू टू द फर्स्ट लिक्विड, है ना। ऊपर तो एयर, आप कहोगे सर एयर के लिए भी तो बॉन्ड फोर्स होता है, हाँ होता है, लेकिन एयर का डेंसिटी एज कंपेयर टू दिस थिंग्स आर वेरी स्मॉल। ये लिक्विड्स का डेंसिटी मान लो 1800 kg पर मीटर क्यूब होता है, जबकि एयर का डेंसिटी 1.29 kg पर मीटर क्यूब। यू कैन इग्नोर, है ना। तो वेट क्या है, सॉलिड का अगर डेंसिटी ρs है, सॉलिड का वॉल्यूम कितना है 3v इंटू g, b2 क्या है बॉन्ड फोर्स ड्यू टू दिस लिक्विड, कितना होगा ρ2 v g, b1 क्या है ρ1 v g, थोड़ा मारपीट करिए और ρs क्या मिला, इज इट नॉट ρ1 प्लस ρ2 बाय 3। सबको समझ में आया क्या? सो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज ρ1 प्लस ρ2 बाय 3। समझ में आया? ठीक है, ये बात समझ में आया। ओके, अगला क्वेश्चन। An ice cube was made to float in water being just immersed as shown. Usually ice cube को जब पानी में छोड़ देते हैं कुछ हिस्सा बाहर रहता है, हम इसके ऊपर कुछ बैठा देंगे या फिर नीचे से कुछ फिट कर देंगे तो खींच के वो इसको नीचे ले आएगा। There are two metal blocks, ठीक है ना। ऊपर M1 मास का मेटल रख दिए या फिर नीचे से M2 मास का मेटल फिट कर दिए तो खींच के इस पोजीशन में आ सकता है। तो क्या दिया गया है, an ice cube was made to float in water being just immersed as shown. What is more, M1 और M2? M1 ज्यादा है कि M2 ज्यादा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। लेट अस थिंक, M1 ज्यादा है कि M2 ज्यादा है? M2 ज्यादा होगा। यस यस यस, देखो बढ़िया। अब मानते हैं कि इसका मास m है, क्या है m। अब जानते हैं कि फ्लोट करने के लिए ये केस 1 हुआ, ये केस 2 हुआ। फ्लोट करने के लिए यू नो केस 1 में आप कहोगे m1g प्लस m into g is the weight that must be equal to bond force, that is density of liquid into volume in the first case into g. In case 2 में मिलेगा m2g the weight, mg the weight, that is equal to density of liquid into volume displaced in the second case into g. कौन सा केस में ज्यादा volume of liquid displace हुआ है? सेकेंड केस में आइस एज वेल एज मेटल, दोनों लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो V2 इज मोर देन V1, हियर V2 इज मोर देन V1। इसका मतलब ये क्वांटिटी छोटा है, ये क्वांटिटी बड़ा है, मतलब M2 इज मोर देन M1। वेरी गुड, आप लोग दिमाग लगा दिए। अगला क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन, क्या दिया है? ABC is a uniform bar of length 80 cm such that AB is equal to BC. ABC एक यूनिफॉर्म बार है, लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर। AB is equal to BC, मतलब AB is 40 सेंटीमीटर, BC is also equal to 40 सेंटीमीटर। और ये बार इक्विलिब्रियम में ऐसे रह सकता है, कोई लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो। लिक्विड का डेंसिटी ρl दिया गया है,
पूछा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ द बार, ये जो बार है उसका डेंसिटी क्या है। फॉर द डेंसिटी ऑफ द बार यू हैव टू फाइंड आउट। सोचो, आई कैन गिव यू अ लिटिल क्लू यूजिंग मेथड ऑफ मोमेंट्स। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए नेट मोमेंट मस्ट बी जीरो, कीपिंग दैट इनटू माइंड आपको करना है, ट्राई करिए। चलिए अब देखते हैं इस केस में दिया है कि AB इज इक्वल टू BC। लेट अस ड्रॉ द थ्री बॉडी डायग्राम, लेट अस शो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। एक तो हुआ इसका वेट, कहां पे एक्ट कर रहा होगा, यहीं पे कहीं एक्ट कर रहा होगा, से द वेट इज W, और उसके ऊपर एक बॉन्ड फोर्स आ रहा होगा। कोई मुझे बताएगा कि बॉन्ड फोर्स कहां पे आएगा, B और C के बीच, B और C के बीच में, एट द सेंटर ऑफ वॉल्यूम, एट द सेंटर ऑफ वॉल्यूम इट एक्ट्स समवेयर हियर midway between B and C, BC is the mass volume, here is acting the bond force। ठीक है, चलो इस पॉइंट को P कहते हैं। तो हमें क्या लिखना है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिखना है W acts at B और bond force acts at P, where at midpoint of B and C। ये समझ में आया क्यों, क्योंकि it acts at the center of volume of the immersed solid। अच्छा, B और C का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये ऐसा है, थोड़ा इसको सजा के देखते हैं। Think of the case now. Here is the solid bar जो कि ऐसा रखा हुआ है, इधर से हिंज हुआ है। There must be some force acting here. Here is a weight acting। कितना दूर पे, यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूरी पे, at a distance of 40 सेंटीमीटर the bond force, the weight is acting। ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, here, और ये bond force यहाँ पे हो रहा है। ये भी तो 40 सेंटीमीटर था, पूरा 80 सेंटीमीटर है, तो ये भी 40 था, ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से हो गया 20 सेंटीमीटर। हाँ, ये पॉइंट में भी कुछ फोर्स आ रहा होगा। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट तो A है। अच्छा, A में भी कुछ फोर्स आ रहा होगा, कितना फोर्स आ रहा है मालूम नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं। सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग। ये इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहोगे मालूम नहीं ये एंगल कितना है, यू कैन एस्यूम दिस एंगल टू बी थीटा, एस्यूम। तो आप कहोगे एट इक्विलिब्रियम सिग्मा MA मस्ट बी इक्वल टू 0, नेट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0। जब A में मोमेंट निकालेंगे, F के लिए कोई मोमेंट नहीं आएगा, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, है कि नहीं। नाउ W के चलते मोमेंट होगा, B के चलते मोमेंट होगा। W के चलते जो मोमेंट होगा वो कैसा मोमेंट होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, W के चलते क्लॉकवाइज होगा और B के चलते होगा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, तो आप कहोगे क्या, कहोगे इसमें, कहोगे कि क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट A। क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है W, कितना, W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ W पता करना है, मतलब ये डिस्टेंस पता करना है, ये डिस्टेंस पता करना है कितना है ना, ये डिस्टेंस पता करना है। और जब B के लिए निकालेंगे तब हमें पता करना पड़ेगा ये डिस्टेंस कितना है ना, ये दोनों डिस्टेंस हमें पता करना है टू फाइंड आउट द मोमेंट्स। ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये अगर है 40 तो ये हो गया 40 sin थीटा, तो इट इज W इंटू 40 sin थीटा, W इंटू 40 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू बॉन्ड फोर्स B इंटू ये डिस्टेंस कितना है, ये 48 28, इट इज 60 sin थीटा। चाहे थीटा कुछ भी हो, एक दूसरे को खा गया, तो इससे पता चला 40W इज इक्वल टू 60B। ओह, इट इज कमिंग आउट टू बी 40W इज इक्वल टू 60B। अच्छा, 40W क्या है, W इज वेट ऑफ द सॉलिड, कितना है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू G। V क्या है,
V इज टोटल वॉल्यूम, शायद हम लोग शुरू में लिखे थे, नहीं लिखे थे। V इज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या बता सकते हो B क्या होगा? 60 इंटू क्या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है? आधा वॉल्यूम, V/2। सो यू से इट इज इक्वल टू V/2 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड इनटू G। अब एक G दूसरा G को फिर से खा गया, V को खा गया, बच गया 30। सो यू फाइंड रो S इज इक्वल टू 30/40, दैट इज 3/4। यहाँ पर कुछ रो L V G, ये 60 क्या था? अच्छा, रो L को छोड़ दिए थे, रो L को छोड़ दिए थे, रो L V G ये हो गया B, ये हो गया B। हाँ, तो दिस इनटू रो L क्या मिला? रो S इज इक्वल टू 3 रो L/4। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस सर। यस कर लीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन में? Copper block and an iron block, both of same volume, are immersed in water. Which one experiences more of thrust? अरे भाई, हमारा bond force क्या होता था? It is density of liquid into volume of solid immersed into G। दिया है V दोनों का सेम है, आंसर क्या होगा? सेम फॉर बोथ। अच्छा, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, a liquid of density in a liquid of density 0.8 gram per cc, a block floats with 10% volume in air. In another liquid, it floats with 20% volume in air. Find density of the second liquid. Find density of the second liquid. Let us see this question. Let us. दिया है कि हम जानते हैं कि when case 1 में सॉल्यूशन में देखो, case 1 डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है 0.8 ग्राम पर सीसी, और वॉल्यूम आउटसाइड कितना दिया है? 10%, दैट मीन्स 10%, मतलब 10/100 ऑफ टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम इनसाइड कितना है? इट इज ऑब्वियसली 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। एंड यू नो ए रिलेशन बिटवीन रो एस एंड रो एल, आप कहोगे रो एस बाई रो एल इज इक्वल टू VI बाई V, ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो क्या मिल गया? रो एस कितना है मालूम नहीं है, रो एल हो गया 0.8, VI हो गया 90% ऑफ V, तो ये आंसर हो गया, रेशियो हो गया 0.9। तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 0.72 ग्राम पर सीसी। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन द सेकंड केस। सेकंड केस में डेंसिटी ऑफ लिक्विड मालूम नहीं है, वॉल्यूम आउटसाइड 20%, 0.2 V, वॉल्यूम इनसाइड इज 80% बाय मींस 0.8 V। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। आप कहोगे रो S बाई रो L इज इक्वल टू रो S बाई रो L इज इक्वल टू कितना है? रो S बाई रो L कितना होगा? इज इक्वल टू VI बाई VF। हाँ, VI बाई V, सॉरी, हाँ ठीक है। तो इट इज इक्वल टू VI बाई V। VI कितना है? 0.8, तो हो गया 0.8, मतलब रो L कितना है? इट इज रो S बाई 0.8 में क्या किया? रो L को इधर ले आया, इसको इधर ले आया। रो S वाज 0.72 बाई 0.8 इज 0.9 ग्राम पर सीसी। क्या सबको समझ में आया? यस। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। An ice block of volume 2 meter cube is floating in water with 50% volume above the level of water. What is volume of air trapped inside the cube? पहले समझ लेते हैं कि ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ through this question. Let me try to explain you first. हम जानते हैं कुछ चीजें हमारे पास जानकारी में है जो क्वेश्चन में अक्सर नहीं दिया जाता है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। ये हो गया 0.9 ग्राम पर सीसी, है ना, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी। यूजुअली जब आइस फ्लोट करता है पानी में, कितना परसेंट वॉल्यूम बाहर रहता है? 10% रहता है। बोला यहाँ पर एक आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा था, 50% वॉल्यूम बाहर है, मतलब आइस पूरा भरा हुआ है कि अंदर से खोखला है?
खोखला है। वो खोखला पार्ट का वॉल्यूम पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड आइस। रीडिंग दिया है कि आइस ब्लॉक 2 मीटर क्यूब का है, पानी में फ्लोट कर रहा है, 50% वॉल्यूम बाहर है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये कंटेनर ऑफ वाटर है, पानी यहां तक है और इसमें हुआ यूं है, जस्ट मिनट, पानी इसमें यहां तक है और हुआ यूं है कि इसके अंदर कोई आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा है और ये आइस ब्लॉक जब फ्लोट कर रहा है तो इसका 50% वॉल्यूम बाहर है, मतलब पक्का इसके अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस है। ये तो आइस है, कुछ एम्प्टी स्पेस इसके अंदर रह गया होगा, इसलिए वो हल्का होके ऊपर निकल गया है कि नहीं। ये पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड आइस। दिया है कि 50% ऊपर है, 50% नीचे है। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? ट्राई फॉर द आंसर नाउ, यू कैन डू इट। चलिए ये क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर एयर का मास 0 लेना है क्या? हाँ, एयर का मास 0 लेना है, एयर का मास क्या लोगे? हाँ, तो दिया है कि हियर द आइस ब्लॉक इज फ्लोटिंग 50% वॉल्यूम अबव द लेवल ऑफ वाटर। चलिए पहले पता करते हैं वेट ऑफ आइस। weight of ice is equal to B, the buoyant force, that is equal to density of water, volume of water displaced, volume of water displaced is V by 2, क्योंकि 50% वॉल्यूम है ना, into G। V क्या है? V is total volume, टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम भी तो दिया हुआ है आपको ना, टोटल वॉल्यूम कितना दिया है? 2 मीटर क्यूब, तो ये हो गया 2। हाँ, तो भी लिखता हूं, बाद में 2 लिख देंगे, ठीक रहेगा। तो मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस इज इक्वल टू रो डब्ल्यू इंटू वी बाई 2, रो डब्ल्यू इंटू वी बाई 2। वैल्यू डाल देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। रो डब्ल्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्यों केजी में ले लिया? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया है ना, इसीलिए। इंटू 2 बाई 2 इज 1000 kg। अच्छा, मास ऑफ आइस हुआ 1000 kg। व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस? मास ऑफ आइस अगर इतना है, वॉल्यूम ऑफ आइस क्या होना चाहिए? इट इज मास ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ आइस, दैट इज 1000। क्या बता सकते हो? आइस का डेंसिटी अगर 0.9 ग्राम पर सीसी है तो केजी पर मीटर क्यूब में कितना होगा? 900। सो डिवाइड, यस 900। इट इज 10 by 9 मीटर क्यूब। अच्छा, 10 by 9 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ आइस इज दिस, लेकिन वॉल्यूम ऑफ आइस कितना दिया गया है? वॉल्यूम ऑफ आइस कितना दिया गया है? 2 मीटर क्यूब। हम निकाल रहे हैं कि जो मास ऑफ आइस हम देख रहे हैं उसका वॉल्यूम होना चाहिए 10 by 9 मीटर क्यूब, नहीं, लेकिन है कितना? 2 मीटर क्यूब, मतलब बाकी जगह खोखला है। तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे इसमें? आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड इन इट इज 2 मीटर क्यूब माइनस 10 by 9 इज 8 by 9 मीटर क्यूब, जिसको वो 0.89 बोल रही थी, विच इज करेक्ट, है ना। तो ये बन गया वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द आइस क्यूब इज इक्वल टू 8 by 9 मीटर क्यूब। ये हो गया डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैप्ड इनसाइड द आइस क्यूब। क्या ये क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, an ice cube of side length 1 meter is floating in water. Find the downward force required to push the block just below the level of water. ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओगे तो कर पाओगे। ट्राई करो जिनका है। अब क्या दिया है? दिया यूं है कि कोई आइस ब्लॉक पानी में फ्लोट कर रहा था। आप जानते हो कितना हिस्सा भार होता है? इट इज ओनली 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। इसको नीचे डुबाना है। क्या फोर्स लगाएंगे? क्या फोर्स लगाएंगे कि ये आइस ब्लॉक जो है फ्लोट करके ऐसे नीचे आ जाएगा।
ये आइस ब्लॉक जो है ये फ्लोट करके नीचे ऐसे आ जाएगा। जस्ट इमर्स करने के लिए क्या फोर्स की जरूरत है ये हमें पूछा गया है। आप जानते हो कि जब आइस ब्लॉक फ्लोट करता है कितना हिस्सा बाहर होता है? 10%। दिया है कि साइड लेंथ 1 मीटर, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। एन ice block floats in water with 10% volume above water level, 10% वॉल्यूम above वाटर लेवल। तो क्या कहोगे आप? अगर पूरा वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम कितना है? व्हाट इज द वॉल्यूम हियर? सो वॉल्यूम आउटसाइड कितना है? इट इज 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, दैट इज 10/100 और 0.1 मीटर क्यूब। अच्छा, तो हमें इसको यहाँ पर कुछ फोर्स लगाना है ताकि ये डूबेगा नीचे। चलो डुबाते हैं इसको, देखते हैं क्या हो रहा है। डूब गया आप नीचे। जब ये नीचे डूब गया तो हम देखेंगे एक्स्ट्रा 10% वॉल्यूम का लिक्विड को डिस्प्लेस कर चुका है। ये जो आइस ब्लॉक था ये इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम को भी हम डुबो दिए हैं बाय अप्लाइंग ए फोर्स हियर। पहले यहाँ पे तो कोई फोर्स था नहीं, अब क्या हुआ? यहाँ पे फोर्स लगाया तो पता चला ये ऐसा हाल में आ गया। ठीक है, सिंपल है। हमें एफ पता करना है। एफ पता करना है तो हम कहेंगे इसके ऊपर एक ऑब्स्ट्रस्ट है बी और एक वेट है डब्ल्यू। तो आप क्या कहोगे? एट इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन है? एफ एंड डब्ल्यू। अपवर्ड फोर्स कौन है? बी। एफ प्लस डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू बी, और एफ इज डब्ल्यू, सॉरी इट इज F plus W, that is F is equal to B minus W। B कितना है? रो LVG, रो ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है इसका? वॉल्यूम इसका है पूरा वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। साइड लेंथ 1 मीटर है ना, क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इंटू जी माइनस डब्ल्यू क्या है? डेंसिटी ऑफ आइस इंटू 1 मीटर क्यूब इंटू जी। अब हमें न्यूटन में आंसर मिलेगा क्योंकि 1 मीटर क्यूब लिए हैं तो हमें ये सब चीजों को डेंसिटी वगैरह को केजी पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। दिस इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड टू 10, जी को 10 लेते हैं। 10,000 ये 9,000, 10,000 माइनस 9,000, इसका डेंसिटी 900 है। 900 इंटू 10 इज 9,000। 10,000 माइनस 9,000 इज 1000 newtons. So the force required to push it down is equal to 1000 Newton. So if you apply a downward force of 1000 Newton, you find the ice block will be just pushed below the level of water. क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes sir. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Whose apparent weight is more, an air-filled balloon or an empty balloon? हवा भरा हुआ बैलून का वजन ज्यादा होगा कि जो हवा नहीं भरे हैं उसका बैलून का वजन ज्यादा होगा? सोचना है। कोई बोल रहे सर एयर फिल्ड बैलून, सर एम्प्टी बैलून। पहले बताओ सर बैलून है क्या, उसके बाद बताओ ये एम्प्टी है कि एयर फिल्ड है। सर बैलून नहीं है। अच्छा चलिए, अब हुआ यूं है कि कोई एक एम्प्टी बैलून में अंदर हम हवा नहीं भरे हैं, ये बैलून है, और हवा भरने के बाद ये हो गया वो बैलून। ठीक है, चलो इसका नाड़ा यहाँ पे बांध दिया। अब ये बैलून यहाँ पे। अब हुआ यूं है कि हवा भरने के कारण वेट में कुछ इंक्रीज आ गया है। वेट हैज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा डब्ल्यू। व्हाई? बिकॉज़ सम एयर इज देयर इनसाइड, नहीं, एंड बड़ा हो गया है। नाउ इट इज डिस्प्लेसिंग मोर अमाउंट ऑफ एयर, तो बुआंट फोर्स भी बढ़ गया होगा। पहले इसका वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो देयर इज एन इंक्रीज इन बुआंट फोर्स। अगर हम कहेंगे वेट बढ़ गया 5 न्यूटन, जस्ट अंडरस्टैंड, वेट बढ़ गया 5 न्यूटन, बुआंट फोर्स बढ़ गया 3 न्यूटन,
तो इसका वजन बढ़ेगा कि घटेगा? वेट बढ़ गया 5 न्यूटन और बॉन्ड फोर्स भी बढ़ गया 3 न्यूटन। ये 3 न्यूटन बढ़ा, ये पहले जितना था ये उतना था, अलग बात था। ये 3 न्यूटन बढ़ गया, ये 5 न्यूटन बढ़ गया, तो हेवी हो जाएगा कि लाइट हो जाएगा? लाइट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। डेल्टा बी बॉन्ड फोर्स बढ़ गया 3 न्यूटन, वेट बढ़ गया 5 न्यूटन, लाइट हो जाएगा कि फैन हो जाएगा? पागल है। वेट बढ़ गया 5 न्यूटन, बॉन्ड फोर्स बढ़ गया 3 न्यूटन, क्या कहोगे? लाइट हो जाएगा कि हेवी हो जाएगा? हेवी हो जाएगा। हेवी हो जाएगा। हाँ, अगर बॉन्ड फोर्स बढ़ गया 5 न्यूटन, वेट बढ़ा सिर्फ 3 न्यूटन, तो हल्का हो जाएगा कि हेवी हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। चलिए, मतलब अभी हमें चेक ये करना है। अगर आप कहेंगे कि बॉन्ड फोर्स जितना बढ़ा वेट भी उतना ही बढ़ा, तो क्या होगा? इट विल रिमेन सेम एज बिफोर, जितना था। अब देखना है कि ये ज्यादा बढ़ेगा कि ये ज्यादा बढ़ेगा, कि दोनों बराबर बढ़ेंगे, देखना है। लेट V is volume of air filled balloon। सपोज ये मानते हैं कि एयर फिल्ड बैलून का वॉल्यूम V है, तो मतलब ये वॉल्यूम V है, तो आप क्या कहो? सॉरी, ये वॉल्यूम का वॉल्यूम V है, तो आप क्या कहोगे? कितना वेट बढ़ गया? जितना एयर अंदर है, दैट इज डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड, डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड इनटू वॉल्यूम इनटू G। अच्छा, डेल्टा P इट इज इंक्रीज इन बॉन्ड फोर्स। बॉन्ड फोर्स बढ़ गया, पहले कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था एयर का, अब V वॉल्यूम का एयर को डिस्प्लेस कर रहा है। नाउ इट इज डिस्प्लेसिंग V वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर ये V वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस कर रहा है तो बॉन्ड फोर्स भी तो बढ़ गया होगा। कितना बढ़ गया? डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड के एयर को डिस्प्लेस कर रहा है इनटू Vg। अब सोचो तो, बैलून के अंदर प्रेशर ज्यादा है, बैलून के अंदर, बाहर प्रेशर ज्यादा है? अंदर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि आप लीक कर देते हो तो हवा बाहर आता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अंदर प्रेशर ज्यादा है, मतलब अंदर जो एयर है उसको कंप्रेस करके रखें। कंप्रेस करके रखने से डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यस, दैट मींस डेंसिटी ऑफ एयर इनसाइड इज मोर और डेंसिटी ऑफ एयर आउटसाइड इज मोर इनसाइड, मतलब डेल्टा W इज मोर देन, यस, डेल्टा W इज मोर देन डेल्टा B। तो क्या लिखेंगे? एज प्रेशर इन इज मोर देन प्रेशर आउट, तो आप कहोगे डेंसिटी इनसाइड इज मोर देन डेंसिटी आउटसाइड। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि डेल्टा W इज मोर देन डेल्टा B। क्या मिला? डेल्टा W इज मोर देन डेल्टा B। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस। तो आप क्या कहोगे? एयर फील्ड बैलून का वेट ज्यादा है कि एम्प्टी बैलून का वेट ज्यादा है? यस, तो आप कहेंगे सो weight of air filled balloon is more, एयर फील्ड बैलून का वेट ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन। An ice cube is floating at the interface of water and kerosene. Water and kerosene. Density of ice is 0.9 gram per cc.
if equal volume of ice exists in water and kerosene, then what is density of kerosene? Density of kerosene क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है ऐसा एक कंटेनर में कुछ आइस है, उसमें कुछ वाटर है, कुछ केरोसिन है और आइस ब्लॉक इसके अंदर फ्लोट कर रहा है। ऐसा फ्लोट कर रहा है कि जितना वॉल्यूम पानी में उतना ही वॉल्यूम केरोसिन में है। ये केरोसिन है, ये वाटर है। पूछा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ केरोसिन, रो के पता करना है आपको। आई होप यू कैन ट्राई इट एंड डू इट। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आप भी कर सकते हो। दोनों में बराबर वॉल्यूम का आइस रखा हुआ है। चलिए ट्राई करिए, देखते हैं कौन सबसे पहला सही आंसर देता है। सर 0.8। वेरी गुड, चलिए देखते हैं। जिनका नहीं हुआ है वो लोग सिर्फ बोलेंगे 0.8 इज योर आंसर एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों का नहीं हुआ है सिर्फ वो लोग बोलेंगे, बाकी लोग चुप्पी साधेंगे, बैठेंगे। दिया है कि कोई आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है एट द इंटरफेस बिटवीन वाटर एंड केरोसिन, और जितना वॉल्यूम केरोसिन में है उतना वॉल्यूम पानी में। पहले सोचो कि ये फ्लोट कर रहा है, गिर नहीं रहा है, मतलब द वेट मस्ट बी इक्वल टू बुआन फोर्स। अब ये बुआन फोर्स किसके लिए हो रहा है? इट इज डिस्प्लेसिंग सम अमाउंट ऑफ केरोसिन एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो आप कहोगे बुआन फोर्स ड्यू टू केरोसिन प्लस बुआन फोर्स ड्यू टू वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ द आइस ब्लॉक। बुआन फोर्स ड्यू टू केरोसिन कितना होगा? रो के into volume displaced by kerosene into G। buoyant force due to water क्या होगा? rho W into volume of water displaced into G। weight of ice क्या होगा? density of ice into volume of ice। क्या कोई मुझे बताएगा what is volume of ice now in my calculation? 2V into G। अब तो देखो ये भी G गए, ये भी G गए, क्या बच गया? इसमें से क्या निकालना था? रो के। क्या हम नहीं निकाल सकते रो के? यस कहेंगे रो के इज कहीं इक्वल टू 2 रो एस प्लस रो डब्ल्यू, दैट्स ऑल। माइनस, हाँ वही मैं देख रहा था ज्यादा कैसे आ रहा है। ये रो एस माइनस 2 रो डब्ल्यू, रो एस अरे हाँ इट इज रो एस माइनस 2 रो एस माइनस डब्ल्यू, हाँ रो डब्ल्यू। रो एस हो गया 0.9, डेंसिटी ऑफ आइस दिए तो कितना है ये? 1.8 माइनस 1 इज 0.8 ग्राम पर सीसी। क्या सबको समझ में आया? यस चलिए बढ़िया से समझ में आया। तो इसके ऊपर और ढेर सारे वेराइटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट पुल दिस चैप्टर फॉर लॉन्ग टाइम। मैं देखता हूँ अगला क्लास कुछ और क्वेश्चन करेंगे एंड विल स्टार्ट विद वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो लेट्स मीट अगेन, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद। Yes, sir.